Welcome, dear students. Hope you are all fine. From the various lectures on aggregate demand, you come to know that our aggregate demand is equal to C plus I, that's consumption plus investment. तो जो consumption वाला हिस्सा है, we have discussed it in the form of consumption function. Now let's today move to I, which refers to investment. तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है. सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मीन. देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात आप अक्सर सुनते रहते हैं. इन्वेस्टमेंट होती क्या है? बेसिकली जो पैसा हम खर्च करते हैं उन चीज़ों पे जिनसे हमें फर्दर इनकम मिले. जैसे हम पैसा खर्च करते हैं मशीनरी पे, प्लांट पे, बिल्डिंग्स पे, और इस गरज से खर्च करते हैं कि वहाँ से हमें टर्नओवर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, हमारी इनकम और बढ़ेगी. कोई ट्रैक्टर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई दुकान बनाता है इस गरज से कि दुकान से मैं पैसा कमाऊंगा, गाड़ी मुझे मुनाफा देगी, ट्रैक्टर मुझे फ़ायदा देगा. इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट. तो इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स. एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स. The capital goods are in the form of plant, machinery, buildings, roads, right? तो इस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल इक्विपमेंट, जिसे हम कहते हैं, ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स तैयार हो, न्यू कंस्ट्रक्शन होती है एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज होती है. इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट. इट्स ऑल investment in channelizing our resources, our incomes towards our money towards those channels which give us more yields on our expenditures, and such expenditures are known as investment expenditure, right? जो इन्वेस्टमेंट होती है दोता एक बहुत बड़ा वसी कंसेप्ट है. आपको सिर्फ थोड़ा सा इस पे इंट्रोडक्शन आपकी सिलेबस में है. इंशाल्लाह आने अगर मौका मिला कभी क्लासरूम में तो हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ देना ज़रूरी है. जो इन्वेस्टमेंट होती है दो तरह की होती है. एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. देखिए क्या होता है. एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इंक्रीज. और ये जो इंक्रीज्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, या इसे हम इंक्रीज लेवल ऑफ डिमांड भी कहेंगे, raises expected profitability of producers who accordingly are induced to make greater investment. जब किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो, ऐसा तब होता है जब लोगों की इनकम्स बढ़ती है. और जब ऐसा हो, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक्सपेक्ट होता है क्योंकि मार्केट में डिमांड काफ़ी है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे. और ये चीज़ उनको इंड्यूस करती है टू मेक ग्रेटर इन्वेस्टमेंट. सिंपल सी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको. देखिए, ईद पे हमारे बेकरी शॉप्स भरे होते हैं बेकरी से. क्यों? क्योंकि ईद पे हर एक खर्च करता है, हर एक के पास कुछ न कुछ पैसा आता है, राइट? जैसे मुलाजमों की सैलरी एडवांस में दी जाती है, जो कंपनीज में लोग काम करते हैं उनको एडवांस में मिलता है, कुछ लोगों को बोनस मिलता है, ठीक है ना. अगर किसी के पास कुछ न हो तो उसका अरेंजमेंट सोसाइटी होता है. तो इसका मतलब है इनकम्स इंक्रीज हो जाती है. और इस वजह से जो हमारे बैकर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको पता है कि ईद पे हमारे लिए ज़्यादा डिमांड हो, तो उनकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और वो इंड्यूस होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेकरी तैयार करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर इंड्यूस्ड टू मेक ग्रेटर इन्वेस्टमेंट. दस जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इट्स पॉजिटिव रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. इट्स पॉजिटिव रिलेटेड. तो इसको हम सिंपल से ग्राफ के जरिए भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखिए, ये हमारी इनकम है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है. इनकम राइज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी राइज. एट L1 वी हैव K1 इन्वेस्टमेंट, एट L2 वी हैव K2 इन्वेस्टमेंट. ये जो पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट ए करो लाइक दिस आई
दिस आवर इन्वेस्टमेंट करो एंड इट शोज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दिस curve tends to move upwards indicates increased investment at the increased level of income। ठीक है ना, और इसे हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई चीज इंड्यूस करता है, व्हाट इंड्यूसेस अ प्रोड्यूसर, व्हाट इंड्यूस अ फर्म, इट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी व्हिच इंड्यूसेस देम टू इन्वेस्ट मोर, राइट। जो दूसरी इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी या लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी का इस पर कोई असर नहीं होता, राइजिंग इनकम्स का इस पर कोई असर नहीं होता। In fact, it's an investment expenditure incurred by the government। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अक्सर गवर्नमेंट्स करती है। क्यों? क्योंकि उनका गर्ज होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये बढ़नी चाहिए, तो इन ए व्यू टू प्रमोटिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। देखिए क्या होता है जब किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है, एज इज हैपनिंग प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड ड्यू टू द कोविड-19। तो एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, इसकी सप्लाई का फॉल हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और ऐसी सूरत में सरकार चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़नी चाहिए बाय वे ऑफ इट्स ओन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट, इस पर प्रॉफिटेबिलिटी का कोई असर नहीं होता है, और इस तरह ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। देखिए आजकल के हालात में सरकार चाहती है कि पैसा इकोनॉमी में आ जाए। देखिए हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, अगर आप देख लें तो इस वाई एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया और वाई एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट ली। देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट करो ये हॉरिजेंटल करो, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। जो डिस्टेंस O1 है ऑन द वाई एक्सिस, इट शोज द लेवल ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड, ये जो आई है, इट इंडिकेट्स दैट OL लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड वट एवर द लेवल ऑफ इनकम। इनकम का इस पर कोई असर नहीं है, इट में इधर इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? बिकॉज इट्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है विद द लेवल ऑफ इनकम, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नेवर इंक्रीज और डिक्रीज। Government can always increase or decrease the level of autonomous investment as and when desired। Thus investment line जो हमारी है can horizontally shift upward भी जा सकती है और डाउनवर्ड भी जा सकती है। ठीक है ना। तो जब ऐसे हालात इकानमी में, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है, तो ऐसी सूरतों में सरकार आती है टू द रेस्क्यू ऑफ द इकानमी, और ये पैसा खर्च करती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि परचेजिंग पावर इकानमी में डाला जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े हाथों में लिए जाते हैं, इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसे हम इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, रादर नोन एज इन्वेस्टमेंट, दिस इंजन ऑफ ग्रोथ। इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों है? क्योंकि जब तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती इकानमी, तो उस वक्त सरकार पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक द इनिशिएटिव टू टेक द इकानमी फॉरवर्ड, राइट। तो इस तरह से ये दो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट ये ऑटोनॉमस है, दूसरी इंड्यूस्ड। ठीक, यहाँ एक बात आपने इम्पॉर्टेंट समझनी है जो आपके लिए ज़रूरी है। जो इन्वेस्टमेंट ये एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। जब चेंजिंग इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टमेंट हाईली फ्लेक्सिबल होती है, और अकॉर्डिंगली जो एग्रीगेट डिमांड है इट टेंड्स टू बी हाईली फ्लेक्सिबल। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्रीगेट डिमांड है इम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बात। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट का दूसरा रोल होता है, इट लीड्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल। क्योंकि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है ना, कैपिटल मीजर्स होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना, ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली। और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। यानी इन्वेस्टमेंट से एक तरफ एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, दूसरी तरफ हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इन्वेस्टमेंट का इन्हिसार किस पे होता है, ये चीज़ें हम आने वाले
दिनों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।